नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हम खड़े हुए हैं केंद्रीय विद्यालय में और एक ध्यान शिविर का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। क्या शिविर का उद्देश्य है और किस प्रकार इस शिविर को करने से अपने जीवन में बच्चे हो या जवान हो या फिर वयोवृद्ध हो, वो अपने जीवन को किस प्रकार बेहतर तरीके से जी सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये कहा गया है कि मन अगर स्वस्थ होगा तो फिर निश्चित रूप से तन में भी उसका प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करना और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर करने के एक विशेष माध्यम होता है, जिसको कहते हैं ध्यान, प्राणायाम। और सांसों पर जब नियंत्रण कर लेते हैं तो वह सांस से हमें अलग ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे ही एक साधक से हम चर्चा करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर किरण आठिया। डॉक्टर किरण जी, आप लंबे समय से इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं और एक ऊपर दिखलाई दे रहा है आनापान। ये आनापान क्या विषय है? ये एक विपश्यना की ही मेथड है। आना मतलब सांस आ रही है, अपान मतलब जा रही है, सांस का जाना, आना और जाना सांस, जिससे ये बच्चों को इसलिए बस नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये आना और आना पान का मतलब ये है कि एक तरफ आ रही है सांस और एक तरफ जा रही है, उसको जानना। अब ये आती सांस और जाती सांस को क्या करना पड़ता है? हमको नियंत्रण करना पड़ता है? नहीं, नियंत्रण नहीं करना पड़ता सर, इसको हमें जानना है। अच्छा, जाने पहले तो जानेंगे, फिर उसको मतलब वश में करेंगे, फिर उसमें विकारों से मुक्त करेंगे उसको। अपनी सांस पर नियंत्रण करना है। हाँ, सांस पे नियंत्रण, ध्यान केंद्रित, हाँ, ध्यान केंद्रित करना। आती जाती लंबे समय से आप इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं। कहाँ आपने कितने शिविरों का आयोजन किया है? मैंने इसका शिविर एक सागर में किया है सर, स्कूल में वनडे था वो। ये तो अभी 70 मिनट का हो रहा है, मित्र उपक्रम की थी वो। और एक दिन का शिविर रहता है, वो 5-6 घंटे का रहता है। उसमें बच्चे वही रेसिडेंसी, मतलब एक दिन के शिविर में इतना पारंगत व्यक्ति हो सकता है अगर ढंग से करे कि वो आगे काफी जा सकते हैं? नहीं, एक दिन में तो नहीं सर, इसको रेगुलर करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसको अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा, तभी। कुछ बिंदु होते हैं जी। क्या बिंदु होते हैं एक दिन के? इसको अभी जैसे बच्चे यहाँ करेंगे सर, ये 70 मिनट का है, तो इसके बाद इधर स्कूल में भी 10 मिनट प्रेयर के समय सिखाया जाएगा और 10 मिनट स्कूल जब बंद होने लगेगा उसके पहले, और बाकी बच्चे अपने घर में भी 10-10 मिनट का कर सकते हैं। क्या नयापन आता है जीवन में? जीवन में यही आता है कि हम सजग हो जाते हैं, समझने लगते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, जो अभी नहीं पता है बच्चों को कि क्या कर रहे हैं। बच्चों क्या, बड़ों की बात भी करें, लेकिन हम सजग होने लगते हैं, जागरूक होने लगते हैं और नकारात्मकता हमारे पास से चली जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। जब ये आप इस प्रकार के आयोजन करते हैं, परिवार का कितना? हमारे परिवार का तो मेरे हस्बैंड की वजह से मैं आज हूँ यहाँ। मेरे दोनों बच्चे भी सपोर्ट करते हैं। कहा जाता है कि पत्नी बिना पति के आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। बिना पति मैं जो भी हूँ तो बराबर सहयोग रहता है। बिल्कुल बराबर, क्या बल्कि ज्यादा। मैं बस बोलती भरूँ, वो तैयार कर देते कि जाना ही है। अब हम उनसे भी संवाद करेंगे। हमारे बीच में अध्ययन जी है यहाँ पर। जी, बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रकार का सहयोग होता है कैसा जब आप ये परिवार में जब क्या है कि साहब, वर्तमान में समाज में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है। जी जी बिल्कुल। इसको रिलीज करने के लिए कोई ना कोई मेथड चाहिए, तो वो ये विपश्यना या जो आनापान है, इसके माध्यम से हम अपने सांसों पे नियंत्रण और सजगता रखते हैं, जिससे कि जीवन में निर्मलता और सहजता आती है, जिससे कि हम अपने मतलब कार्य क्षेत्र में और परिवार में निर्णय लेते हैं जो कि काफी सकारात्मक और लाभदायक होते हैं। लगातार आप लोग ये अभ्यास करते हैं, लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, तो जब कुछ लोग इसमें आगे निकल जाते हैं तो कैसा लगता है? इसका तो मतलब ऐसा है, लगता है कि इसी जीवन में दूसरा जन्म हो गया। मतलब जो इसी जीवन में मतलब एक माँ से जन्म होता है, दूसरा इस विद्या से जन्म होता है, तो ऐसा लगता है कि नया जीवन मिल गया।
फिर कुल मिला के ये है कि मित्रों, कहा जाता है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो हाड़ मास का लोथड़ा होता है, और ये हाड़ मास के लोथड़े को मनुष्य बनाने का काम गुरु करते हैं। और इसी गुरु के रूप में ये लोग यहाँ पर है, जो बच्चों को, यानी जो ऐसे हाड़ मास के लोथड़े हैं उनको मनुष्य बना रहे हैं, उनको उनके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, ताकि वह बेहतर नागरिक बन सके, बेहतर इंसान बन सके, राष्ट्र उत्थान के लिए वह लगातार सेवा कर सके और अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सके। यही तो उद्देश्य है इस पवित्र शिविर का। मैं डॉक्टर थैंक यू सर। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।